हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ 5th क्लास। इंग्लिश के लास्ट वीडियो में हमने जो द फुलिश किंग हमारा चैप्टर है उसके लेट्स ट्राई 1 और लेट्स ट्राई 2 कंप्लीट किए थे, है ना। लेट्स ट्राई 3 मैं आपको सेंड कर दूंगी। अभी हम पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज। आपको पता है मॉडल ऑक्सिलरीज होती क्या है? अभी आपको पता चलेगा। द नेबरिंग किंगडम माइट इवन डिस्ट्रॉय द डैम। जो क्या बोल रहा है कि जो नेबरिंग किंगडम यानी जो पड़ोसी राज्य है वो डैम को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इन दिस सेंटेंस द मेन वर्ब इज डिस्ट्रॉय एंड द हेल्पिंग वर्ब इज माइट। इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है? डिस्ट्रॉय है। वर्ब क्या होता है? कोई भी एक्शन जो हम करते हैं वो होते हैं वर्ब, है ना, मीन्स क्रिया। तो डिस्ट्रॉय कर रहा है तो वो है हमारा मेन वर्ब। एंड द और माइट जो है यानी कि हो सकता है जो है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। द वर्ब माइट शोज दैट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट द डैम इज डिस्ट्रॉयड। तो माइट क्या बता रहा है कि जो वर्ब माइट है वो क्या बता रहा है? वो प्रोबेबिलिटी बता रहा है, वो चांस बता रहा है कि जो डैम है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। वो एक प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है ना। Helping verbs or auxiliary verbs are used together with the main verb to show different tenses and mood. Helping verb या auxiliary verbs जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो साथ में main verb के साथ जोड़ी जाती हैं अलग एक यानी बात बताने के लिए, एक tense बताने के लिए। The auxiliaries can, could, may, might, must, will, would, shall and should are called model auxiliaries. ये सारे जो हैं can, could, may, might, must, will, would, shall, should ये सब जो है ये है model auxiliaries, है ना। We often use model auxiliary टू टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट एंड ऑफर। और हम ये ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज़ कब करते हैं? किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी बताने के लिए, कोई परमिशन लेने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए या ऑफर बताने के लिए, ठीक है। जिसने एग्जाम्पल्स दिया प्रोबेबिलिटी। जब हम कोई प्रोबेबिलिटी की बात करें यानी कि हो सकता है, यानी जब हम किसी बात की प्रोबेबिलिटी बोले तो वहाँ यूज़ होगा मे और माइट। यानी कि आई मे गो फॉर अ वॉक इन द पार्क टुडे। क्या बोल रहा है कि मैं हो सकता है कि मैं पार्क आज जाऊँ, है ना। शी माइट बी अ लिटिल लेट फॉर स्कूल टुडे। वो स्कूल के लिए आज लेट हो सकती है, यानी प्रोबेबिलिटी बता रहा है। फिर परमिशन यानी इजाज़त लेना, तो कैन, मे, कुड ये होंगे परमिशन के लिए। यानी मे आई बोरो योर बुक, क्या मैं तुम्हारी बुक बोरो कर सकता हूँ? कैन आई बोरो योर बुक या कुड आई बोरो योर बुक, ये सारे जो है ये परमिशन ले रहे कि क्या मैं तुम्हारी बुक जो है वो बोरो कर सकता हूँ। तो जब हमें परमिशन लेने की बात आए तो कैन, मे और कुड यूज़ होगा। अब कुड इज़ मोर पोलाइट देन कैन। कुड जो है वो ज़्यादा यानी प्रभाव डालेगा कुड कैन से ज़्यादा। कैन से थोड़ा ज़्यादा पोलाइट वर्ड है। और मे जो है वो फॉर्मल वर्ड है कि हम नॉर्मली बोल सकते हैं। अब आते हैं रिक्वेस्ट पे। जब हमें किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना रहे तब हम यूज़ करेंगे विल, वुड, कैन, कुड, ठीक है। तो विल, वुड, कैन, कुड जो है ये पूरे रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होंगे ना, कि विल यू ओपन द विंडो प्लीज़, कैन यू ओपन द विंडो प्लीज़, वुड यू ओपन द विंडो प्लीज़, कुड यू ओपन द विंडो प्लीज़। सारे में क्या बोल रहे हैं कि क्या तुम विंडो खोल दोगे प्लीज़, है ना। विंडो क्या तुम खोल दोगे प्लीज़। तो इस हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। लेकिन रिक्वेस्ट के लिए वर्ड जो यूज़ हो रहे हैं विल, वुड, कैन और कुड। अब वुड यू और कुड यू जो है वो विल यू और कैन यू से थोड़े ज़्यादा पोलाइट हैं। और जब हमें किसी चीज़ का ऑफर करना रहे, है ना, तो वो विल, वुड, शैल और कैन लगेगा। आई विल पोज द लेटर फॉर यू, वुड यू लाइक टू पोज द लेटर फॉर यू, वुड यू लाइक मी टू पोज द लेटर फॉर यू, कैन आई पोज द लेटर फॉर यू या शैल आई पोज द लेटर फॉर यू। यानी सब में क्या बोल रहा है कि क्या मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा लेटर जो है वो पोस्ट कर सकता हूँ, तुम्हारा जो लेटर है क्या वो मैं पोस्ट कर सकता हूँ। बोल सब में यही रहा है, लेकिन एक ऑफर के लिए जितने भी वर्ड यूज़ होते हैं उन सब के साथ, यानी विल, वुड, शैल और कैन। इसी के बेसिस पे आपका लेट्स ट्राई 4 था। फर्स्ट में आपको क्या करना था? आस्क परमिशन टू हैव एन आइसक्रीम यूजिंग कैन, मे और कुड। आपको परमिशन लेना था, तो परमिशन के लिए हमने पढ़े थे कैन, मे और कुड यूज़ होता है। तो उसी का यूज़ करके हमें पूछना था कि आइसक्रीम के लिए, तो कैन आई हैव एन आइसक्रीम, मे आई हैव एन आइसक्रीम या कुड आई हैव एन आइसक्रीम, क्या मैं एक आइसक्रीम ले सकता हूँ। सब में बोल यही रहा है पर यूज़ अलग वर्ड्स हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपका चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू अ पोलाइट रिक्वेस्ट यूजिंग विल, कैन, वुड, कुड। अब आपको एक रिक्वेस्ट करना है, तो हमने यहाँ पढ़े थे कि रिक्वेस्ट के लिए क्या यूज़ होता है? विल, वुड, कैन, कुड। तो हमें उन्हीं का यूज़ करके विल, वुड, कैन, कुड का ही यूज़ करके हमें रिक्वेस्ट करना है शो मी द टिकट, टिकट देखने के लिए। विल यू शो मी द टिकट प्लीज़, कैन यू शो मी द टिकट प्लीज़, वुड यू शो मी द टिकट प्लीज़ या कुड यू शो मी द टिकट प्लीज़। तो इन सब में जो है पूछ वही रहा है कि क्या मैं टिकट देख सकता हूँ, क्या तुम मुझे टिकट दिखाओगे। बोल यही रहा है बट वर्ड सारे अलग अलग यूज़ हो रहे हैं। फिर है आपका
आपको करना था रीड द सिचुएशन राइट द सेंटेंस डिफरेंट वे, अलग तरीके से लिखना था हमें विल वुड शैल और कैन का यूज़ करके। तो क्या था, ऑफर समबडी टू कैरी हिज सूटकेस कैरी करने के लिए आपको यानी अपना ऑफर करना था, तो हेल्प ऑफर करना था। तो आई विल कैरी द सूटकेस फॉर यू, वुड यू लाइक मी टू कैरी द सूटकेस फॉर यू, शैल आई कैरी द सूटकेस फॉर यू, या कैन आई कैरी द सूटकेस फॉर यू। सब में वही बोल रहा है कि क्या मैं तुम्हारा सूटकेस लेने में हेल्प कर सकता हूँ, पर वर्ड्स जो हैं वो अलग यूज़ हो रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से और मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं वो यूज़ होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब। वर्ब क्या होती है, क्रिया। जब भी कोई एक्शन होता है उसे कहते हैं वर्ब। वॉकिंग, टॉकिंग, पेंटिंग, जो भी हम काम कर रहे हैं वो होती हैं वर्ब। और इन वर्ब के साथ में जो हमें ऐसे वर्ड जो कुछ प्रोबेबिलिटी बताएं, परमिशन बताएं, रिक्वेस्ट बताएं या ऑफर बताएं मेन वर्ब के साथ जोड़ के, तो वो कहलाते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। और इन ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं वो कहलाते हैं क्या, मॉडल ऑक्सिलरीज। और उन्हीं को आज हमने पढ़े हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट आपका कंजक्शन है जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। टू टिल देन बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर, एंड आई होप आपको समझ में आया हो। ना आया तो आप लोग मुझसे फिर से पूछ लीजिएगा। ओके।